guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए है which is all about कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या शिफ्ट्स आने वाले हैं, what is going to happen next in your love life, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स जो इस नवरात्रि आपको मिलने वाले हैं इन योर लव लाइफ. ओके, सो ये रीडिंग आपके लिए है. अगर आपकी कोई भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सिंगल सिचुएशन, ओके, कमिटेड हैं आप और एक सिचुएशन है, ठीक है, जो भी सिचुएशन आपका है यू कैन वॉच दिस रीडिंग. क्रश सिचुएशन है, ठीक है. सो यहाँ पे देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट शिफ्ट क्या आने वाला है. लेट मी सी योर करंट एनर्जी फर्स्ट. आपकी करंट एनर्जी से हम गो थ्रू करेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है, आप किस एनर्जी में है करंटली. ओके, लेट मी सी आप किस एनर्जी में है करंटली. लेट्स सी आप किस एनर्जी में है करंटली. लेट्स सी. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों का मेन जो फोकस है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो मेन फोकस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी फैमिली पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं. आपकी इंट्यूशन इस समय पे गाइड कर रही है कि शायद आपको कुछ चीज़ें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली. हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे अपनी फैमिली पे फोकस्ड हैं, अपने फ्रेंडशिप्स पे फोकस्ड है, बट आई एम जस्ट गेटिंग आप कहीं ना कहीं डीप डाउन अपनी फैमिली से एक कनेक्ट बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोग हो सकता है कि कमिटमेंट पे फोकस्ड हैं इस समय पे, मुझे ये चीज़ लग रहा है. आई डेफिनेटली फील. ओके, सो इस समय पे एक चीज़ और मुझे लग रही है, ठीक है, कि आपका मेन फोकस जो है फैमिली जनरेट करने में हो सकता है. और दिस कुड बी समथिंग लाइक कि आप कहीं ना कहीं फैमिली बिल्ड करने की प्लान कर रहे हो. तो इस समय पे ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है कि आपके पास चॉइसेस हैं कि आपको न्यू लव की तरफ जाना है या पास्ट रिलेशनशिप की तरफ जाना है. तो आप एक क्रॉस रोड वाली सिचुएशन में हो, आपको ये नहीं पता है कि आपको किस तरफ मूव करना है. सो दिस इज योर करंट सिचुएशन, ठीक है. आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको किस तरफ मूव करना है, न्यू लव की तरफ जाना है, पास्ट लव की तरफ जाना है. ये आपकी करंट सिचुएशन है. ओके, डेफिनेटली आई जस्ट फील लाइक कि एक चीज़ और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है कि डेफिनेटली इस समय पे अगर मैं आपको बोलूं तो आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिलने वाली है आपकी सिचुएशन को लेके. अगर आप अपनी लव लाइफ में स्टक हो तो मुझे लगता है कि देयर इज सम क्लैरिटी दैट इज गोइंग टू हैपन. किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस नवरात्रि में आपको होने वाली है. यू विल रियलाइज कि आपकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है. आपकी कुछ क्लैरिटी आपको इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड या आपकी फैमिली को लेके, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके मेजर जो खुद के करंट रिलेशनशिप हैं, आपके जो करंट कॉमन पीपल हैं आपके अराउंड, या नॉर्मली मुझे ऐसा लग रहा है आई डोंट नो व्हाई बट आपके आसपास जो लोग कॉमनली रहते हैं या आपके फैमिली रिलेशंस में से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है. कुछ ना कुछ जो चीज़ आपकी स्टक थी या कोई चीज़ बन नहीं रही थी, लीगल मैटर सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो वो चीज़ आपको दिखेगी कि यू नो समवन इज ट्राइंग टू बिट्रे यू पॉसिबली, या फिर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको आते हुए दिख रही है अबाउट द सिचुएशन. बट बिट्रेयल का भी मुझे लग रहा है कि अगर आपको किसी ने बिट्रे करा है तो वो चीज़ भी आपको पता चलेगी. डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप एक सिचुएशन से हील करते हुए दिख रहे हो. कुछ लोगों का हो सकता है यू आर डिवोर्स विद योर पर्सन, सेपरेटेड विद योर पर्सन, तो मुझे लग रहा है उससे आप हील करने की कोशिश कर रहे हो. इस समय पे आपका मेजर फोकस है हीलिंग विद योर रिलेशन फ्रॉम योर रिलेशनशिप, ठीक है. बट मुझे मेनली शादी लग रही है, वेडिंग लग रही. हो सकता है कि आप अपने पर्सन से सेपरेटेड हो और आप उससे हील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. एंड आई डेफिनेटली फील कि कुछ लोग एंजाइटी में है टूवर्ड्स या न्यू लव या सीक्रेट क्रश को लेके कि, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मेजरली इस समय पे यूनिवर्स आपको टेस्ट करने वाला. बिकॉज आई सी यू नो योर पास्ट पर्सन इज कमिंग बैक टू यू. अगर आप उस पर्सन से मैरिड थे, ठीक है, आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हो सकते हैं वो पर्सन, और एन आई सी अ न्यू पर्सन. तो इस समय पे आपको चॉइसेस के लिए बोला जाएगा एग्जैक्टली कि आपको चॉइस करनी है या डिसाइड करना है. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है माइट बी योर पास्ट पर्सन विल रिटर्न बैक टू यू. एट द सेम टाइम योर फ्रेंड और समवन जो आपके लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है. और दिस कुड बी समथिंग लाइक कि आपकी तरफ एक न्यू लव आ रहा है, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपने किसी को इनिशिएट करा हो एक लव ऑफर, या किसी ने आपको इनिशिएट करा हो. सो पॉसिबली मुझे लग रहा है यहाँ पे चॉइसेस दिख रही हैं, ठीक है. बट अगर आपके दो रिलेशनशिप्स पास्ट में रहे हैं, ठीक है, तो आई डेफिनेटली फील बोथ ऑफ देम आर कमिंग बैक टू यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. बट ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको टेस्ट करने वाला है. बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक कि आपको दोनों जगह अपनी चीजें दिखेंगी. आपको वहां भी अपनी सिचुएशन कुछ फेवरेबल दिखेगी एंड विद द सेम पर्सन आपको दिखेगी. तो पॉसिबली एक्स पर्सन एंड अ न्यू पर्सन, ठीक है, और माइट बी बोथ आर योर एक्सेस, ठीक है. डेफिनेटली आप हार्ट ब्रेक फील करने वाले हो इस सिचुएशन. मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डीप डाउन
इस समय आपको लग सकता है थिंग्स आर नॉट मूविंग जिस तरीके से आपको चाहिए थी, या चीज़ें कुछ खास वर्क नहीं कर रही हैं। बट मेन मैसेज आपके लिए आया है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपको जो भी चीज़ यहाँ पे दी जाएगी, यूनिवर्स जो चीज़ फॉलो कराना चाहेगा, वो चीज़ शायद अभी आप रेडी नहीं हो उस चीज़ को करने के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग आने वाली है, एक चेंज आपके लव एंड रिलेशनशिप में आने वाला है, जो मेजर आपको डिसीजंस देगा या आपकी लाइफ में क्लैरिटी देगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आई डेफिनेटली फील सम सॉर्ट ऑफ मेजर डिसीजंस आर गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ, क्योंकि ये सिचुएशन स्टक लग रही है, ये मूव नहीं हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है दिस इज ऑलरेडी हैपेंड, और कुछ लोगों के लिए होने वाला है जहां पे कोई डिसीजन आपकी लव लाइफ में आने वाला है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप अपनी लव लाइफ में डिसीजन लेने वाले हो इस समय पे, यू आर चूजिंग समवन इन योर लव लाइफ। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, सो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि आपके लिए सिचुएशन किस तरीके से फोल्ड होगी। ठीक है, हाउ थिंग्स विल फोल्ड फॉर यू। लेट्स सी चीजें आपके लिए किस तरीके से आने वाली है इन द सरफेस। लेट्स सी थिंग्स आर कमिंग टू यू। ये तो मुझे दिख रहा है, बट आई सी कंफ्यूजन, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, अ लॉट ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस दिख रहा है मुझे आपकी सिचुएशन में। ओके, इस समय पे मुझे एक चीज लग रही है, दिस इज समथिंग लाइक कि यूनिवर्स आपका टेस्ट लेने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपका टेस्ट लेंगे एंड यू विल रियलाइज किसी चीज की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, किसी सिचुएशन की तरफ आप एक्शन लेने वाले हो। ठीक है, बट इफ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, ठीक है, तो आपको रियलाइज हो सकता है कि जो भी मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो, किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन, किसी तरीके का स्पेल कास्टिंग, ठीक है, या किसी तरीके के ब्लैक मैजिक सिचुएशन, तो मुझे लग रहा है वो चीज इफ समवन इज डूइंग, इफ यू आर डूइंग, तो वो चीज काम नहीं करने वाली है। यूनिवर्स विल रूइन दिस सिचुएशन कि ठीक है वो चीज आपके लिए फेवरेबल नहीं आएगी। सो इफ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन, वो नहीं होगी, क्योंकि इसका रीजन मुझे ऐसा लग रहा है डीप डाउन कि कहीं ना कहीं लाइक थिंग्स आर नॉट क्लियर। यूनिवर्स को ये चीजें सिचुएशन क्लियर नहीं लग रही है, इंटेंशंस क्लियर नहीं लग रही है। दिस कुड भी आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं हो सकती, दिस कुड भी आपके पर्सन की इंटेंशन क्लियर नहीं हो सकती है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरफेस पे नहीं आई है, ठीक है, या सरफेस पे नहीं आ रही है, एंड दैट इज वाई यूनिवर्स इज ब्लॉकिंग दिस यूनियन। ठीक है, क्योंकि आप अगर इंटेंशन आपकी प्योर है तो आपके पर्सन की प्योर नहीं है। तो यूनिवर्स इस समय पे सारी चीजों को सरफेस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो सरफेस पे चीजें नहीं आएंगी तब तक चीजें वर्कआउट नहीं करेंगे। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेक श्योर टू सेट योर इंटेंशन स्ट्रॉन्ग अबाउट द सिचुएशन कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कनेक्शन आपका है उसमें आपका इंटेंशन जो है अभी भी क्लियर नहीं है। यू आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपका हो सकता है कंसर्न कि क्या ये मेरे लिए वर्थ इट है, क्या ये नहीं है, क्या सिचुएशन होने वाला क्या है। ठीक है, एट द सेम टाइम यू आर प्रायोरिटाइजिंग समथिंग बट आप उसको कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है मैनिफेस्टेशंस आर नॉट गोइंग टू वर्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप कुछ कर रहे हो वो यूनिवर्स बैकफायर कर सकता है आपके ऊपर, या जो भी कर रहा है यहाँ पे उस पर बैकफायर हो सकती है। ठीक है, लेट्स सी एनीथिंग एल्स। तो इस समय पे आपको इंटेंशन सेट करनी है, क्लैरिटी सेट करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग आपकी लाइफ में क्लैरिटी अगर बहुत समय से नहीं इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, वो क्लैरिटी आपको आएगी। बट द पॉइंट इज कि यस एग्जैक्टली जो सक्सेसफुल आउटकम आप यहाँ पे चाह रहे हैं, जो भी चीजें आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स उसको एक्चुअली ब्लॉक कर रहा है बिकॉज यू हैव नॉट सेट योर इंटेंशंस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे क्लैरिटी आए, आप कनेक्शन को वर्कआउट करें किसी भी पर्सन के साथ, इफ यू हैव चॉइसेस बेसिकली, या फिर आपका करंट रिलेशनशिप में कोई चॉइस नहीं है बट आपको ये नहीं पता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट इन द सिचुएशन, तो वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी इंटेंशंस सेट नहीं है बेसिकली। ठीक है, ऐसा मुझे लगा। तो सेट ना होने की वजह से इंटेंशंस थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू। तो एक चीज मैं अगर आपको बताऊं तो मेनली मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबली आई सी मतलब आपकी तरफ कुछ लोग रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप किसी की तरफ रीच आउट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, बट चीजें मुझे नहीं बनती हुए दिख रही है। if you are एक्सपेक्टिंग कि चीजें वर्कआउट करेंगे तो वो मुझे नहीं लग रहा है, ड्यू टू अनहील्ड सिचुएशन, अनसेट इंटेंशंस। ठीक है, अभी इंटेंशन सेट नहीं है, तो इसीलिए यूनिवर्स इस यूनियन को या इस सिचुएशन को सॉल्व आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, इफ द सिचुएशन इज लाइक इंटेंशन अगर सेट होती तो कंसिडर करा जाएगा ये चैप्टर, नहीं तो नहीं करा जाएगा। यूनिवर्स का ऐसा साइन है। ओके, लेट मी सी व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इन द सिचुएशन। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, देन आई विल सी सम जनरल मैसेजेस फॉर यू। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है सिचुएशन में करने के लिए, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। यस, आपकी सिचुएशन मुझे फिक्स नहीं लग रही है, अप एंड डाउन लग रही है आपकी एनर्जी मुझे। ठीक है,
येस एग्जैक्टली, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। आप बहुत ज्यादा क्लोज हो अपनी लाइफ में, जो भी चीजें आप अपनी लव लाइफ में रिसीव करना चाहते हो ये मुझे क्लोज लग रही है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो जो इंटेंशन सेट नहीं कर पा रहे हो, जो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ के डिसीजंस को, वो करने की जरूरत है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो कुछ चीजें आपको मेजर प्रोस्पेक्टिव्स देख के करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स देख के करनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या काम आने वाला है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में आपको क्या सर्व करेगा। शो द वर्ल्ड रियल यू। आपको अपना ट्रू सेल्फ दिखाने की जरूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और बिलीव रखो कि जो भी चीज आप कर रहे हो दैट इज राइट एंड दैट विल गिव यू द थिंग्स जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्लियर इंटेंशंस को सेट करके, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा तो यूनिवर्स विल डू दिस फोर्सफुली, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में बाय द एंड ऑफ नवरात्रीज। बट आई डेफिनेटली फील इस समय आपको रियलाइज करना है कि आपको क्या एंड करना है एंड क्या इनिशिएट करना है, ठीक है। दिस कुड भी अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आपकी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है तो उस टॉक्सिसिटी को एंड करके यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू, फ्रेश पर्सपेक्टिव से शुरू करना है, ठीक है। और अगर आपके पास चॉइसेस है तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। बट ऐसा लग रहा है कि दिस कुड भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली और आपका पार्टनर, ठीक है, और देयर इज 2 पर्सन्स इन द पिक्चर, और एक पर्सन हो सकता है जिसके साथ मतलब चीजें फिक्स करनी। तो कुछ ऐसा सिनेरियो आ रहा है, दिस कुड बी करियर एंड रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जो आपको डिसाइड करना है। अगर आप नहीं ले रहे हो डिसीजन तो देयर इज नीड टू मेक डिसीजन। ओके, लेट्स सी सम जनरल मैसेजेस फॉर यू। ओके गाइस, लेट्स लेते हैं कुछ जनरल मैसेजेस आपको लेके, ठीक है। यूनिवर्स आपकी सिचुएशन को लेके क्या जनरल मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, बहुत आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मैसेज आपके लिए है, आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम यूनिवर्स, आई एम विथ यू माई चाइल्ड। तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, तो एक्चुअली यूनिवर्स का सपोर्ट है, बट आस्क फॉर द हेल्प। डोंट जज द सिचुएशन यू आर सीइंग दैट आर नॉट ट्रू, ठीक है। कुछ सिचुएशन को आप ऐसे देख रहे हो जो सच नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें आप इस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो जो सच नहीं है, तो हो सकता है कि आपका इल्यूजन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। योर हायर सेल्फ इज टेलिंग यू समथिंग, डू दैट। आपकी हायर सेल्फ आपको कुछ बोल रही है, वो चीज आपको करने की जरूरत है इस समय पे, ठीक है। अनदर मैसेज है, सीक्रेटली स्पाइंग ऑन यू एंड फीलिंग लाइक यू विल नॉट एक्सेप्ट मी। कोई पर्सन आपको सीक्रेटली स्पाई कर रहा है और उस पर्सन को लगता है कि आप उस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। यस, आई फील लाइक यू आर एन गोल्ड डिगर। किसी को लगता है कि आप एक गोल्ड डिगर, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी इंटेंशंस प्योर नहीं है, ठीक है। सिचुएशन को लेके ये भी मुझे लग रहा है। स्टॉप सर्चिंग फॉर लव अनएक्सपेक्टेडली, मोस्ट पीपल रीच आउट टू यू, ठीक है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, सो मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन और आप गिव अप कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज या फिर एक क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है, व्हेन यू आर गिविंग अप ऑन द सिचुएशन। फोकस ऑन योर करियर, बिग चेंजेस आर वेटिंग फॉर यू। मुझे लगता है बिग चेंजेस आपके करियर में इस समय पे आ सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, यू आर गाइडेड अबाउट योर सिचुएशन। मुझे लगता है इंस्टिंक्ट्स का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है, इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना है, चीजें आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही हैं। यू विल गेट नेम, फेम एंड सक्सेस। डेफिनेटली जो भी आप कर रहे हो उसमें नेम, फेम एंड सक्सेस आपको आ सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज ये है तो आप अपना डाइवर्ट कर सकते हो माइंड। इंक्रीमेंट इज कमिंग, मेजर ब्लेसिंग्स। तो फाइनेंशियल गेन हो सकता है, इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है, मेजर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड यस, यू आर परफेक्ट, आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक यू। किसी को लगता है कि आप एक परफेक्शनिस्ट हो, ठीक है, एक परफेक्ट पर्सन उस पर्सन के लिए, और उन्होंने आपके जैसा कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में नहीं देखा है। Someone is not happy with your success, planning to put you down. कोई पर्सन ऐसा है आपके अराउंड, या might be there is a lot of people who is trying to put you down, ठीक है। उनको नहीं देखा जा रहा है, you are growing in your life basically. Okay, let me see one more last message. Okay, सीक्रेट एडमायरर इज अराउंड यू, यू विल रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन। कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, वो पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। योर फ्रेंड्स आर जेलस ऑफ यू, बी अवेयर ऑफ शेयरिंग एवरीथिंग। आपके फ्रेंड्स आपसे जेलस हो सकते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखनी है, ज्यादा ओपन नहीं रखना है चीजों को, ठीक है। जितना आप क्लोज ऑफ रहेंगे, जितना आप अपने तक इन्फॉर्मेशन को रखेंगे, उतने आपकी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, उतना आपकी प्लानिंग वर्क करेगी। ओके, सो दैट इज ऑल टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कॉमेंट करके आप बता सकते हैं आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।